देखना चाहेंगे? yes. आज के डेट में हर तरफ कौन है, यूथ आइकॉन कौन है, देखना चाहेंगे? yes. आज से 15 साल पहले देखा था और 15 साल इस सिस्टम में टिक गया। आज जो दिल का आंखों से देख लेंगे उनको, आने वाला 20 साल, आने वाला 30 साल, आप भी इस सिस्टम में पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। द यूथ आइकॉन ऑफ स्मार्ट वैल्यू, ही इज नन अदर देन मिस्टर पार्थो भौमिक। सर को मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ, प्लीज सर। सो गुड आफ्टरनून। नहीं, मजा नहीं आ रहा है। मुझे तो पता चला था कि ये गुवाहाटी में हम आ रहे हैं और गुवाहाटी में भरपूर गर्म जोशी के साथ, पूरी होशो हवास और एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ लोग मतलब मुझे मिलेगा यहाँ। तो ये वाली आवाज की उम्मीद नहीं था। सो और एक बार गुड आफ्टरनून। सो फैंटास्टिक मेरे फ्रेंड्स, सब जानते हैं मेरा नाम पार्थो भौमिक है और आसाम के बारे में क्या बताऊं। उत्तर पूर्वी भारत, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, हम लोग भारत के कोने कोने में जाते हैं, स्मार्ट वैल्यू की काम करते हैं। क्योंकि आज से लगभग 18 साल पहले पकड़े गए थे स्मार्ट वैल्यू। वैल्यू समझ आ रहा है? आदमी पकड़ने का काम है ना? हाँ, बिल्कुल सही जानते हैं आप लोग। हम भी कभी पकड़े ही गए थे। तो ये पकड़े जाने के सिलसिले में पूरे इंडिया घूमते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे भारत में ऐसा कोई स्टेट ना हो जहां हम लोगों का टीम ना हो। कोई ट्रेन अगर चलती होगी जम्मू से और वो जाती होगी कन्याकुमारी, भारत की जिस राज्य से, शहर से, जिला के ऊपर से वो जाएगी, वहां मेरा टीम है। अगर कोई ट्रेन जम्मू से चालू होकर लुधियाना, चंडीगढ़ की रास्ते, दिल्ली होकर मुरादाबाद, फरीदाबाद की रास्ते, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, झांसी, मुंबई, पूना से लेके कर्नाटका, राजस्थान से, गुजरात से लेके तमिलनाडु, इडली डोसा से लेके कन्याकुमारी तक जहां भी जाएगी। और कोई अगर ट्रेन अगरतला से छोड़कर वो सिलचर होके, गुवाहाटी होके, बंगाईगांव होके, एनजीपी होके, बंगाल, बिहार, कटिहार होके, एमपी, गुजरात, राजस्थान होके, गुजरात की कच्छ तक अगर वो जाएगी पूर्व से पश्चिम, जो स्टेशन पे वो खड़ा होगा वहां पर हर जगह पे स्मार्ट वैल्यू का मेरा टीम जरूर होगा। लो, समझ आ रहा है? इसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, मेरी कोई ज्यादा ये नहीं है, स्किल नहीं है तो पीछे एक ही चीज, स्मार्ट वैल्यू। जिस नाम अगर आपके साथ है तो ये नाम काफी होता है पूरे भारत जोड़ने के लिए। लो, समझ आ रहा है? तो चलिए, पूरे भारत को घूमते रहते हैं, पर नॉर्थ ईस्ट, असम, याद है वो दिन सन 2006 कामरूप कामाख्या एक्सप्रेस स्लीपर क्लास में
वेटिंग लिस्ट का टिकट था, बाथरूम के पास बैठ के पहली बार सफर किया था, 2 लोगों को प्लान दिखाने आए थे। तब पार्था भौमिक एक सिल्वर अचीवर, रिजर्वेशन एसी में टिकट काटने की हैसियत नहीं है, स्लीपर क्लास 118 ने 120 रुपए का टिकट। हेलो, समझ आ रहा है? यस गुवाहाटी एएसटीसी में उतरने के बाद एक बस में धक्का खाते खाते पहाड़ के ऊपर से चक्कर काट काट के अगले दिन सुबह उल्टी करते करते सिलचर पहुंचना, 2 लोगों की प्लान शो करने का। हेलो, समझ आ रहा है? और प्लान शो के टाइम पे लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, कलकत्ता वाले हम तो विश्वास ही नहीं करते इन लोगों को। हेलो, समझ आ रहा है? वो थी शुरुआत सन 2006 2005 बल्कि, और आज ये नजारा। सो दोस्तों, पूरे भारत तो घूमते ही हैं, पर जब भी आसाम उतरते हैं तब एक अलग फील होता है। आसाम की एयरपोर्ट से लेकर आसाम की लोग, आसाम की खाना, आसाम की कल्चर, आसाम की बिहू, आसामी गाने, आसामी संस्कृति, आसामी साहित्य, हर एक चीज इतनी मीठा है। हेलो, समझ आ रहा है? मुंह में ही जैसे सबको इतनी बोल इतनी मीठी है, स्वभाव इतनी मीठी है, कुदरत इतनी मीठी है। कलकत्ता में कितनी गर्मी है, आती है देख रहे हो बरसात। हेलो, समझ आ रहा है? तो इसीलिए आसामी समझ तो पाते, बड़ा मीठा लगता है सुनने में, ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, पर इतना बोल पाते हैं आसाम के बारे में कि मोई अखोमर मानुहोक बहुत भाल पाओ। आसाम, आई लव द कल्चर ऑफ आसाम, क्योंकि आप लोग ही ऐसे हो कि आपके प्यार में कोई भी आएगा, द स्वीटनेस हर एक चीज आप लोगों में है, और साथ ही साथ स्मार्ट वैल्यू में आप लोग दिखा भी दिए। हम सिर्फ मीठे नहीं, चाहे तो हम कड़वे भी हो सकते हैं, यस और नो, क्योंकि आपके ही आसाम से लोग निकल के, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे एमपी हो, कोई बोलते थे पहले नहीं नहीं आसाम के लोग बड़े आलस होते हैं, आसाम के लोग आसाम से बाहर नहीं निकलते। गलत। आज बेंगलोर में, दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में नौकरी में भी बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट। सारे गामा पास से लेके डांस इंडिया डांस में एक ना एक चैंपियन नॉर्थ ईस्ट से रहेगा ही रहेगा। खेल कूद में, स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में, हेलो, समझ आ रहा है? आसाम, मणिपुर, मिजोरम बेहतरीन प्रदर्शन करते जा रहे हैं। भारतीय फुटबॉल टीम में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की प्लेयर्स। सो मेरे फ्रेंड्स, हर एक चीज आपकी नॉर्थ ईस्ट के बारे में कूट कूट के ईश्वर ने, बहुत अल्लाह ने दिया है इस राज्य को। हाँ, एक ही है, इंडस्ट्री इतनी नहीं हुई, पढ़ाई जबरदस्त होती है, पर रोजगार की इतनी दस्ते नहीं है। पर स्मार्ट वैल्यू में आज के दिन में नॉर्थ ईस्ट में जितने लोगों ने सक्सेसफुल बने, जितने लोग कार लिए, जितने लोगों ने रिटेल क्लब से अचीव किए। थोड़ा देर पहले हम लोग देखे स्टेज में लगभग 10-15 लोग थे। टीवी, एक टीवी अगर 15,000 की तो 2 लाख की तो टीवी यहीं पर आज बांट दी गई। हेलो, समझ आ रहा है? तो ये है नॉर्थ ईस्ट माय डियर फ्रेंड्स। यस, मैं आप लोगों को आज यहाँ बोलूंगा, जो भी लोग आज दूर दूर से आए हुए हो, अगले 1 घंटा में आप लोगों से कुछ बातें करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ यहां से लेके जाओगे। इस हॉल में से पहले भी कभी आए होंगे 150 रुपया टिकट लगाकर फिल्म देखने के लिए, लुंगी डांस, 2 घंटे का मजा आया। हेलो, समझ आ रहा है? लेकिन आज भी आप लोग आए हो, यहाँ पर कोई फिल्मी हीरो नहीं है, सितारे नहीं है, उसके बदले में कुछ रियल लाइफ हीरो है। एक्चुअली विलेन था, जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, पूरे समाज उसको विलेन बोलता था, लेकिन आज वो विलेन आपकी नजरों में हीरो बनकर यहाँ आई है। दूसरे सिनेमा की पर्दा की हीरो से इन हीरो के अंतर यह है, सिनेमा की पर्दे की हीरो खुद BMW खरीदते हैं, दूसरे को मारुति खरीदने की भी मदद नहीं करते हैं। पर आज इस स्टेज पे जो हीरो होंगे वो सिर्फ खुद अचीवमेंट नहीं करते हैं, जो उनको साथ देता है उनको साथ लेकर वो सफलता की कारवां को आगे लेके जाते हैं। यस, हेलो, यस। इस मंच पर इससे पहले कितनी फिल्में हुई होगी, पर आज एक रियल लाइफ फिल्म हो रहा है, जीरो टू हीरो। फिल्म देखे, स्लम डॉग मिलेनियर, यानी स्लम से उठकर मिलेनियर बनना। और स्मार्ट वैल्यू वाकई में वो फिल्म है जो उठाते हैं कहीं कहीं कोने से, कोई जगह पे जब स्टेशन से उतर के बस से उतर के ऑटो रिक्शा, उससे उतर के साइकिल से उतर के मिट्टी के रास्ते, उसके बाद घर। ऐसे लोग, किसान की बेटे, चाय बगीचा में मजदूर की काम करने की बेटी, है ना, कितने कैसे कितने घर से लोग आते हैं। टॉप ग्रेड आशीष दा जैसा लोग भी आते हैं, टॉप ग्रेड MCA का प्रोफेशनल, विद्युत दा जैसे आदमी भी है, मेडिकल प्रोफेशनल, राइट, टॉप ग्रेड इंजीनियर लोग हैं। साथ ही साथ में आज जब देख रहे थे कितने ऐसे लोग जिनको समझ आ रहा था, बड़े संघर्ष करके आए हुए, उठ के आए होंगे। जब कुछ लड़के लड़की यहाँ पर स्टेज पे थे, कोई आदिवासी संप्रदाय से हैं, राइट, कोई बहुत गरीब परिवार से हैं। जब उनको देख रहे थे स्टेज पे आते हुए, तो मुझे अपने पुराना दिन याद आ रहा था, जब मैं भी पार्था भौमिक, पुलिस कांस्टेबल का बेटा, पहले दिन स्मार्ट वैल्यू की प्रोग्राम में आया था। सीनियर ने बोला था, भाई टाई लगाकर आना है,
है ना। हो सके तो ब्लेजर पहन के आना। मैं धर्मतल्ला में जाके 150 रुपए का सेकेंड हैंड ब्लेजर खरीदा था और 45 रुपए का टाई। क्यों? क्योंकि सीनियर ने बोला एक प्रोग्राम में जाना है ऐसा कपड़े पहन के, क्योंकि ऐसे कपड़े मेरे पास होते नहीं थे। मेरे पापा कभी कोई ब्लेजर कोट नहीं सिलवाया था। लो समझ आ रहा है? हेलो कमान समझ आ रहा है? तो मेरे को उनमें मेरी झलक दिख रहा था। फर्क इतना है, वो साल सन 2003 था, आज सन 2021 है। हेलो समझ आ रहे हैं? वहां पर कोई पार्था भौमिक फर्स्ट ईयर का बंदा था, यहाँ पर आज कोई दूसरा फर्स्ट ईयर का लड़का या लड़की है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जीवन बदलते हैं स्मार्ट वैल्यू से ही। क्योंकि नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करने के बाद ना हमारे समाज में एक सिस्टम है, नौकरी करने जाओ तो बायोडाटा चाहिए। यस नो नो? चाहिए नहीं चाहिए? बायोडाटा में ही आपकी तकदीर लिपटी हुई है। अगर आपने नॉर्मल बीए, बीकॉम, बीएससी, तो इस समाज आपको स्टैंप लगवा दिया, यू आर मेड फॉर 10,000। सही है? सही है? नहीं सर मैं एमकॉम हूँ, एमएस से हूँ, तू तो 15,000 का चीज है ना। नहीं तो ज्यादा डिग्री है, तू 20,000 में बिकेगा। हेलो सही है? सही है? नहीं सर मेरे को 2 लाख मांगता है, गाड़ी मांगता है, घर मांगता है, मम्मी को इलाज कोरोना हो जावे अपोलो में ट्रीटमेंट करवाने का है, बहन की शादी बेहतरीन ढंग से देने का है। औकात देख, प्लेन भी है, इतना नहीं सोचने का। हेलो सही है नहीं है? साथ साथ बायोडाटा याद दिला देता है, तेरे को इतना सोचने की हैसियत कौन दिया रे? हेलो सही है? हेलो सही है? यानी मैं अपनी जिंदगी में क्या सपना देखूं कौन डिसाइड करेगा? मेरी बायोडाटा। हेलो सही है? और ये बायोडाटा बेचारा ऐसा डेटा है जो डेटा डिलीट नहीं होता रे। हेलो सही है? एडिट भी नहीं होता रे। मैट्रिक की जो 55% मार्क्स वो चेंज करके 95% नहीं होता रे। हेलो सही? पढ़ाई से प्यार जो एक बार गई और दूसरे पे प्यार आई तो जिंदगी भर के लिए वो प्यार गई पढ़ाई के लिए। सही है? हेलो सही है? लेकिन उसके बाद जीवन में शुरू होता है वास्तव फिल्म, है ना? संजय दत्त का था वास्तव। हेलो सही है? जैसे कोई 20 साल 21 साल का लड़का, उसको क्या लगता है फिल्मों में आशिकी 2 देखने के बाद लगता है आशिकी 3 होगा, सब मेरे को ही लिया जाएगा। एक लड़की से धोखा खाया, लगता है अगले देवदास 3 में मेरे को ही बुलाया जाएगा शाहरुख खान के। हेलो यस और नो? दुनिया की सारे गम भरी गाना, दुख भरी गाना उसी के लिए बना है। हेलो यस और नो? यस नो? उसको कॉलेज लाइफ में लगता है जिस लड़की से प्यार है, बिहू का दिन अगर उसको लेके भाग गया था ना, चैंपियंस ट्रॉफी मिलेगा मेरे। भारत सरकार को पता चलने से नोबेल प्राइज देगा, भारत रत्न। ये लड़का जिसको प्यार किया था उसको शादी किया, लो रे इसको भारत रत्न, ऑस्कर दो उसको। लेकिन शादी के बाद म्यूजिक बदल जाते 98.3। वो मेरी सुर चंद्रमुखी अगर ढंग की टाइम पे बाजार नहीं, सब्जी नहीं, चिकन मटन बनाने से सारी एमपी ज्वेलर्स की गहने नहीं आया तो उसकी तेज इतना निकलता है वो बन जाती है सूर्यमुखी। और 5 साल शादी के बाद तो ज्वालामुखी। हेलो यस नो? माल है तो दाल है। यस और नो? यस और नो? उस लड़की का भी कोई गलती नहीं है, वो भी किसी की बेटी, वो भी किसी की दीदी। उसको भी बड़ी उम्मीद था शादी के बाद मेरा जीवन बदल जाएगा। क्यों? शादी की पहले मेरी पिताजी तो छोटे मोटे नौकरी किया करते थे, मेरे सपने पूरा नहीं कर पाया। लेकिन जिस लड़का से शादी होगा वो मेरे को देगा बहुत कुछ। आपने बोला भी था प्यार करने के टाइम पे, बन जा तू मेरी रानी, तुझे किराए की घर लेके जाऊंगा, किराए की गाड़ी पे बिठाऊंगा। हेलो सही है? सही है? समझ आ रहा है? कमिटमेंट तो खूब किया था डीडी उठाने के टाइम पे, एक बार शादी कर लो, फिर बहुत कुछ बोले थे। लेकिन जब वो आया, हेलो समझ आ रहा है? तब जब देखा कुछ नहीं है तो सूर बदल गई। हेलो सही है? हेलो समझ आ रहा है? सो मेरे फ्रेंड्स, ऐसे जीवन मेरा भी हो सकता था, बल्कि हो रहा था। कॉलेज की पढ़ाई चल रहा है, सन 2003 में अपनी पुरानी कहानी बता रहा हूँ, सुनना चाहेंगे? नहीं बता रहा, सुनना चाहेंगे? सन 2003 एक लड़का बीएससी का पढ़ाई कर रहा है,
12वीं तक स्कूल में जाया करते थे पूरी यूनिफॉर्म में, थोड़ी सी लेट हुआ डंडा पड़ता था। जैसे ही 12वीं के बीच कॉलेज आया, कॉलेज में को एजुकेशन, लड़का लड़की एक साथ। हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कॉलेज में जाके स्टूडेंट यूनियन में नाम लिखा लो, फिर तो कॉलेज करने की जरूरत भी नहीं। हेलो समझ आ रहा है? स्कूल की वो वाली डिसिप्लिन नहीं, तो एक मजेदार जीवन। हेलो समझ आ रहा है? बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियां। हेलो समझ आ रहा है? फिल्में, टीवी, गाना, आशिकी 1 2 3 4, IPL, क्रिकेट, सचिन, सौरभ। हेलो यूट्यूब, फेसबुक, पबजी, शबजी, टिकटॉक, कितने कुछ रंगीन दुनिया। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? बस ऐसे ही चल रहा था जीवन। ऐसे टाइम पे स्मार्ट वैल्यू का प्लान दिखाता है कोई, पर मैं ऐसे ही प्लान देखने नहीं गया, बड़ा खतरनाक आइटम था। क्यों? अपने आप को बड़ा समझदार सोचता था। हेलो समझ आ रहा है? जो भी आखिर प्लान था, 10 बार इनवाइट किया, प्लान तो सुनने गए, सुनने टाइम पे भी ढंग से प्लान सुने नहीं, राइट? इसीलिए प्लान देखने के बाद ज्वाइनिंग करने का मतलब ही नहीं था। उसके बाद 2-2.5 महीने मेरा फॉलो अप चला। आखिरकार जैसे तैसे तरीके से पैसा जुगाड़ करके सिस्टम पे आया। मेरे को लगा सिस्टम पे आया, पैसा दे दिया, अब मोदी जी का पैसा कोरियर करके मेरे घर भेजेगा। या ज्वाइन करने से ही रोजगार आता है, गलत। या ज्वाइन करने से कंप्यूटर कोर्स मिलता है, ज्वाइनिंग करने से प्रोडक्ट सस्ते दाम पे मिलता है, ज्वाइनिंग करने से ट्रेनिंग की सुविधाएं मिलते हैं, लेकिन पैसा तो आता है काम करने से। यस और नो? यस और नो? सन 2003 जनवरी में ज्वाइन किया, 5 महीना कुछ नहीं आया। पूछो क्यों? पहला 5 महीना कुछ नहीं आया। पूछो क्यों? क्यों कुछ नहीं किया? हेलो समझ आ रहा है? कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं आया। अब पूछो क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि कुछ करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, तो कुछ नहीं सीखा। अब पूछो क्यों नहीं सीखा? क्योंकि सीखने के लिए तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए, तो मेरे पास टाइम। पूछो टाइम क्यों नहीं था? क्योंकि मेरे पास फिल्म, स्पोर्ट्स, गर्लफ्रेंड, डेटिंग, सेटिंग, चैटिंग, एक विंडो खोल के हाय हेलो हाउ आर यू, क्या खाया, कब खाया, ढका आया, कैसा आया। हेलो समझ आ रहा है? अबे सुबह सुबह ट्रेनिंग लेके नहीं के लिए जाना पड़ेगा। मानो 10 बजे ट्रेनिंग है, 9 बजे घर से निकलना पड़ेगा। सर सोता ही था 4 बजे, तो उठूंगा कैसे 9 बजे? नींद कब आता था? जब डेटा खत्म होता था। मोबाइल में नेट जब बंद होता, उससे पहले नींद नहीं आता था। पूरी गलत जीवन, एकदम फटकरी आइटम, आशिक आवारा। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? तो मैं ऐसा आइटम था जिसको रिसाइकल बिन में ही डालना था। मतलब जिंदगी का कोई बदलने का कुछ चाहती नहीं, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं था कि यहां से जिंदगी सुधर सकता है। मेरा जीवन में उससे बाद क्या लिखा हुआ था, और 2 साल ऐसे चलता, उसके बाद बायोडाटा लेके सर पार्था भौमी सर ग्रेजुएट सर, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। हेलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? फिर कलकत्ता का सुबह उठ के लोकल ट्रेन में धक्के खाते हुए जीवन। कलकत्ता का लोकल ट्रेन देखे हैं? लोग अगर एक पैर रख लिया तो समझते तकदीर वाला है। ऐसा आसान में लोग ऑफिस जाते हैं। हेलो समझ आ रहा है? आते टाइम राइट पैर में, आते नहीं तो लेफ्ट पैर में। शरीर का 10% अंदर होता है, बाकी ऐसा लटकते हैं गेट में। समझ आ रहा है? साथ में बढ़िया गर्मी, मजेदार ट्रैफिक जैम। हेलो समझ आ रहा है? और इन सब करने की बात 14-15 हजार की पगार, आमदनी 28 खर्च रुपया। हेलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? घर में था, पापा सरकारी नौकरी करते थे पुलिस में, मम्मी पापा का प्यार करके शादी हुआ, लव मैरिज। महीने का 1 तारीख से 5 तारीख लव। हेलो समझ आ रहा है? सीधे तनख्वाह आया, पगार आया तो सबको ट्यूशन का फीस मिटाओ, किराने दुकान में पैसा दो, गैस के बिल भरो। हेलो समझ आ रहा है? सब्जी लाओ, चिकन लाओ, मटन लाओ। महीने का 5 तारीख 10 तारीख खुशहाल परिवार। महीने का 15 तारीख के बाद कभी खुशी कभी गम। 20 तारीख के बाद माँ झांसी की रानी, पापा महाराणा प्रताप। माँ बोलती इतनी सी पैसे से कैसे परिवार चलाऊं? पापा बोलते मैं क्या ढाका डालूं, कहां से लाऊं? समझ नहीं आता गलती किसका। क्या माँ क्या ज्यादा खर्चीली है? नहीं। माँ तो बेचारे वो है, कोरोना भी हो जाएगा तो किसी को नहीं बोलेगा, पैरासीटामोल खा के घर पे रह जाएगा। माँ तो बेचारी वो है, सबको खाना बांटने का बाद अगर कुछ होता तो लेते, नहीं तो पानी पी के भी सो जाते हैं। माँ तो बेचारे वो जो 10 साल पुराने साड़ी को भी नया बोल के बोलता है मेरे पास तो नया है, तुम लोग कपड़े लो, है ना?
तो वहां तो ऐसे जिंदगी जिए। तो क्या पापा मेहनत नहीं करते थे? पापा वो तो दूसरे के पापा रोज रात को घर आते थे ऑफिस करके। मेरे पापा इलेक्शन है तो 1 महीना नहीं आएगा, दुर्गा पूजा 2 महीना छुट्टी बंद, ईद मुहर्रम होली कभी घर नहीं आ पाए। क्यों? जब लोग मस्ती करते पुलिस वाले ड्यूटी करते थे, है ना? और ऊपर से बेचारे था भी ईमानदार तो तनखे से कहां चल पाएगा? रोजगार 22-23 हजार, खर्चा 28 हजार। हेलो, समझ आ रहे हैं? Yes. इसके मतलब ये नहीं घर पे 4 चक्का गाड़ी था, नहीं, चक्का भी नहीं था, गाड़ी तो दूर की बात। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो दोस्तों, आज जो वार्ता भौमिक अमरनाथ बोस को आप लोग जानते हो, हम ऐसे नहीं थे। सांस भी कभी बहू था, हम भी कभी आप जैसे थे। हेलो, समझ आ रहा है? हमारा भी एक अतीत है जो आप हो। एक 100 रुपए का टिकट लाने के लिए कितनी तकलीफ लग के आए, है ना? नौगांव से, हुचई से, जोरहाट से, गोलाघाट से, मैं जानता हूँ। रात भर ट्रेवल करके आए, स्टेशन में फ्रेश होना, है ना? है ना? उसके बाद घर से लड़ाई करके आना, टिकट की पैसे भी अरेंज करना, सुबह किसी को खाना हुआ, किसी को नहीं हुआ, जानता हूँ। यहाँ बैठे हुए हो, भूख लग रहा है, तकलीफ हो रहा है, नींद आ रहा है, जानता हूँ। क्योंकि इस तकलीफ को कभी मेरे को भी बर्दाश्त करना पड़ा। ये तकलीफ नहीं है, ये एक क्रिकेटर का नेट प्रैक्टिस है। एक क्रिकेटर मैच खेलने की पहले उसको धूप में रोज 4-4 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हेलो, अरे हेलो, एक प्लेयर को ओलंपिक में जाके बॉडी बिल्डिंग में प्राइज लाने की पहले वजन उठा के चिल्ला के चीख के उसको बनाना पड़ेगा, ताकत स्ट्रेंथ जुगाड़ करना पड़ेगा, तब एक दिन ओलंपिक आएगा। यस नो? Yes. हेलो, यस नो? ये सफलता की कीमत होती है, सफलता की कीमत होती है। सक्सेस ये सारी चीज डिमांड करता है, जो देने के लिए तैयार है सफलता उनके लिए है। नहीं तो आ गरीबी गले लग जा। तो समझ आ रहा है? जन्म गरीब, काम गरीब, मृत्यु गरीब, आने वाला पीढ़ी भी गरीब, गरीबी की चक्रव्यूह। हेलो, समझ आ रहा है? Yes. मेरे परिवार में था, पापा मिडिल क्लास, परदादा मिडिल क्लास, परदादा का परदादा मिडिल क्लास, मैं भी नौकरी करता मिडिल क्लास, मेरा बेटा मिडिल क्लास। श्राप लगी हुई है कि इस परिवार की 7 पुश्तों मिडिल क्लास की चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगा। हेलो, समझ आ रहा है? Yes. हेलो, समझ आ रहा है? सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा भी जीवन ऐसे ही होता था, यही स्वाभाविक था। लेकिन बदल जाता है जीवन जब स्मार्ट वैल्यू के प्लान देखते हैं। प्लान देखने से नहीं बदलता है, प्लान देखने का 5 महीना बाद एक्चुअली मेरा ज्वाइनिंग होता है। क्यों? पहले पैसा देकर ज्वाइनिंग किया था, पैसा दिया था, बस काम नहीं किया था। लेकिन एक्चुअली काम करना शुरू किया था ऐसा ही कोई ट्रेनिंग के बाद से। तो दोस्तों, आज जो लोग ट्रेनिंग में यहाँ पर आए हुए हो, ये मत सोचिए यहाँ बस कोई मस्ती, म्यूजिक, डांस ये सब के लिए आए हो। वो तो होगा थोड़ी बहुत, लेकिन आज एक्चुअली यहाँ पर आए हो स्मार्ट वैल्यू में क्यों ज्वाइन किए वो समझने के लिए। स्मार्ट वैल्यू में पैसा रहने से ही कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बट पैसा ज्वाइन करने से ही कामयाबी नहीं आता है। 2 ज्वाइनिंग होती है, एक शारीरिक ज्वाइनिंग फिजिकल, एक होता है मानसिक ज्वाइनिंग मेंटल। यानी एक होता है पैसे से जोड़ना और एक होता है दिल से जोड़ना। हेलो, समझ आ रहा है? Yes. हेलो, समझ आ रहा है? Yes. जब कोई आदमी दिल से क्रिकेट खेलता है, जब कोई आदमी दिल से गाना का प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं, तभी वो सिंगर बनते हैं, तभी वो प्लेयर बनते हैं। सेम वे पे स्मार्ट वैल्यू भी जब कोई आदमी दिल से मेहनत करने के लिए तैयार है, लगन निष्ठा के साथ, तब से उसकी कामयाबी की काउंटडाउन शुरू होता है। अब 3 साल से हो, 4 साल से हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कितने दिन लगन निष्ठा के साथ जुड़े हुए हो, तब सबकी सफलता की काउंटडाउन शुरू होता है। तैयार हो आप लोग? नहीं मजा, तैयार हो? सुनाई दे रहा है? ऊपर पीछे सुनाई दे रहा है? तो दोस्तों, ऐसे ही मेरा ज्वाइनिंग होता है। पहला 4-5 महीना बिल्कुल भी काम नहीं होता है। उसके बाद ऐसे ही एक प्रोग्राम में, जैसे आज देखें LED टीवी दिया जा रहा है, उसके बाद कुछ लोग आएंगे जिन्होंने 2 व्हीलर लिया है, कुछ लोग ऐसे भी आज हम लोग देखेंगे जिन्होंने 4 व्हीलर भी ले चुके हैं, कुछ ऐसे भी लोग आज देखेंगे जिन्होंने फॉरेन ट्रिप भी जा चुके हैं। मैंने भी एक प्रोग्राम में आकर ये सारी चीज देखा था, और देखने के बाद मुझे लगा था इतने सारे लोग इतने कुछ अचीव कर रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब गलती सिस्टम में नहीं है, मेरे में। हेलो, समझ आ रहा है? कम ऑन। Yes. समझ आ रहा है? Yes. तो तब से मैं सीरियसली फोकस होना चालू हुआ था, काम करना चालू किया था। इको हो रहा है, तो आप इसको ठीक किया जा सकता है, इसको अगर साउंड में है। उसके बाद से मैं सीरियसली फोकस करना चालू किया था इस सिस्टम को। पहला 5-6 महीना बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। उसके बाद जब से मैंने काम चालू किया, धीरे धीरे काम होने लगा। काम में एक चीज बोला जाता है यहाँ पर, लॉ ऑफ एवरेज। जानते हो आप लोग? नहीं बता रहे, जानते हो? Yes. क्या है लॉ ऑफ एवरेज? 10 लोगों को बोलेंगे, 3 लोग सुनने के लिए आएगा। 10 लोग सुनने को आएगा, 3 लोग ज्वाइन करेंगे। 10 लोग ज्वाइन करेगा,
3 ही नहीं, इसको मेरा वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। करोड़पति का आवाज लेने के लिए भी तो दम होना चाहिए ना। So my friends, क्या बोला था मैं? लॉ ऑफ एवरेज, औसत के नियम, ये सब पे लागू होता है। सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरी की मालिक है, यस, 100 सेंचुरी बनाया, पर उसके लिए उसको 600 बार मैदान में उतरना पड़ा खेलने के लिए, 200 टेस्ट, 450 वनडे। विराट कोहली 40 सेंचुरी के मालिक है, लेकिन उसके लिए 300 मैच खेलना पड़ा। यानी दुनिया की सबसे बेहतरीन बैट्समैन को भी 300 बार में 40 बार ही सेंचुरी मिला, 260 बार सेंचुरी नहीं मिला। हेलो सही है? यस हेलो सही है? यस सो माय फ्रेंड्स, ये जिंदगी में हमारे साथ भी होगा, औसत की नियम है ना। हर 10 बार अगर सचिन उतरता था, 2 बार या 3 बार में सेंचुरी होता था, 7 बार नहीं होता था। हमारे लिए भी यही होगा। ये जब समझ के मैं काम करने लगा तो काम होने लगा। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? शुरुआत में क्या होता था, जब मैं काम करने गया, कभी सामने वाला आदमी अगर बोल दिया ये नेटवर्किंग, चेन, स्मार्ट वैल्यू, APLL, ठाकुर तो गए हो। तो मेरे को लगा था उचित नहीं होगा मैं अपने पैसा वापस ले लूं। मैं भी ऐसा ही किया था। 5 महीना बाद सीनियर से अपने पैसा वापस मांगने चले गए थे। अगर उस दिन मैं अपना पैसा वापस ले लिया होता तो मैं भी जिंदगी में वापस गया होता। हेलो समझ आ रहा है? आज कोई लोकल ट्रेन में सफर करते हुए कर्मचारी सुनील बाबू टाइप का, मिडिल क्लास, दीदी या मोदी, ये चर्चा चाय पे। हेलो समझ आ रहा है? सुबह उठ के फिर ऑफिस, 25 साल से नौकरी शुरू होता, 60 साल तक करते रहता। ये जो टीचर आज आए हमारे बीच में, शिक्षक, जिन्होंने बोला 60 साल तक काम करना पड़ा, मेरा भी ऐसा ही नौकरी करना होता। करते करते टायर्ड, एक दिन रिटायर्ड। हेलो यस और नो? पर स्मार्ट वैल्यू जब सीरियसली काम किया, इन्विटेशन करना शुरू किया, वाकई में लोग आने लगे। पहला 10 में कोई नहीं आया, अगले 10 में 2 आया, अगले 10 में 3 आया, अगले 10 में 4 आया। पहला चेक 1600 का, अगले चेक 3200 का, अगला चेक 4700 का। ऐसे करते करते पहला साल मैंने इस बिजनेस में इनकम किया था 1.5 लाख, अगले साल 2.5 लाख, अगले साल 6.5 लाख, अगले साल 11 लाख, अगले साल 16 लाख, अगले साल 27 लाख, अगले साल 45 लाख, अगले साल 61 लाख, अगले साल 72 लाख, अगले साल 79 लाख। चलो समझ आ रहा है? अगले साल 98 लाख, अगले साल 1 करोड़ 10 लाख बोनस के साथ। पहला फॉरेन ट्रिप सन 2004 सिंगापुर, 2008 बैंकॉक, 2009 दुबई इस्तांबुल, 2010 लंदन स्कॉटलैंड, 2011 स्विट्जरलैंड जर्मनी पेरिस, 2012 साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया। हेलो समझ आ रहा है? ग्रीस। अभी तक इस सिस्टम से 20 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीव हो चुके हैं। ताली ऐसे दे रहा हूं जैसे गुवाहाटी विदेश, नागालैंड नहीं, स्विट्जरलैंड। हेलो समझ आ रहा है? सो मेरे फ्रेंड्स, ऑलरेडी 20 से ज्यादा कंट्री घूमना हो चुका है सिस्टम से। अचीवमेंट, एक घर 40 लाख का, दूसरा घर 1 करोड़ का, तीसरा घर 2.5 करोड़ का हो चुका है। इस सिस्टम से 2-2, 3-3 गाड़ी, कार हो चुका है। स्कोडा ऑक्टाविया से लेके स्कॉर्पियो से लेकर मेरी पूरी टीम में कम से कम 400-500 कार अचीवर्स है, 4-5 हजार 2 व्हीलर अचीवर्स है, 20,000 लैपटॉप अचीवर्स होंगे, 10,000 फॉरेन ट्रिप अचीवर्स होंगे, 50,000 लोग गोवा से लेके शिमला से लेके कलकत्ता से लेके नेशनल ट्रिप कर चुके होंगे। हेलो समझ आ रहा है? इस घर में ही आज बैठे हुए 20-25 लोगों के पास कार है, कम से कम 50 लोगों के पास 2 व्हीलर है। हेलो समझ आ रहा है? कम से कम 50 लोग LED टीवी जीत चुके इस सिस्टम से। सो आज इस सिस्टम पे मेरे पास पैसा, ये बड़ी बात नहीं है। आज मेरी टीम में कितने सारे लोग रोजगार कर चुके हैं, बहुत सारे लोग, ये मेरे लिए खुशी की बात है। रोजगार कितना क्या नहीं बताऊंगा, इतना बता दूं, पिछले 17 साल में सरकार को, एक आदमी जो जिंदगी भर रोजगार नहीं करता है, उससे दुगना में सरकार को इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, GST 2 करोड़ से ज्यादा टैक्स भर चुका हूं पिछले 17 साल में। हेलो समझ आ रहा है? नहीं मजा नहीं समझ आ रहा है? अचीवमेंट, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, बहुत कुछ हुआ है। साथ में सुकून, सुबह कितने बजे नींद से उठूंगा मेरी मर्जी, रात में सोने कितने बजे जाऊंगा मेरी मर्जी। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? आज अगर शाम को फोन आएगा घर में, मम्मी को मच्छर काट ली, जल्दी आ जाओ, शाम की टिकट बनाऊंगा फ्लाइट का, कलकत्ता वापस जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोई बॉस नहीं है जिससे मुझे परमिशन लेना है छुट्टी है कि नहीं। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? छुट्टी कितनी है मेरी मर्जी, काम कितनी करूं मेरी मर्जी। सर इतना पैसा कमा चुके, मेहनत क्यों करते हो? क्योंकि मजा आता है। काम क्या है?
नए नए जगह पे जाओ, बड़े बड़े स्टेज पे खड़े हो जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, रामदेव बाबा जैसा प्रवचन दे दो। हेलो यस नो, हेलो यस नो। इससे बेहतरीन काम क्या हो सकता है? लोगों की जिंदगी पे सुधार लाओ, लोगों को कामयाब बनने के लिए मदद करो। सर इतने पैसा कमा चुके फिर मेहनत काय को करते हो? अमिताभ बच्चन क्यों करता है आज भी मेहनत? शाहरुख खान क्यों करते हैं मेहनत? आज खुद के लिए करना जरूरी नहीं है, आज इसलिए करते हैं कि ऑलरेडी मेरे टीम से कम 50 करोड़पति 500 लाखपति बन चुके हैं, लेकिन मरने की पहले 10,000 करोड़पति बना के जाना है। वो 10,000 में आप हो सकते हो, आप मुझे पता नहीं। उस कोने में बैठ के कोई लड़का आज आया होगा, बड़े तकलीफ से आया होगा, 100 माइल करने में बहुत तकलीफ हुआ होगा, उसकी कपड़ा, उसकी जूता शायद फटा हुआ है, उसका मोजे में शायद 4 छेद होगा, नो प्रॉब्लम, पर वो भी एक जिद लेके बैठा हुआ है कि मेरे को भी कुछ करना है, शायद उसके लिए आया हूँ। शायद उस कोने में कोई बैठा हुआ है लड़का या लड़की जो बहुत तकलीफ से जिंदगी जी रहा है, जिसके पिताजी शायद कोई बीमार पड़ चुके हैं, रोजगार नहीं है घर पे, कोई बहुत सपने जिंदगी में कुछ कर गुजरने का, पर उसकी जो क्वालिफिकेशन है, बायोडाटा है, जिसके पास जाएगा ठोकर खाते खाते जिंदगी खत्म हो जाएगा 10,000 की कर्मचारी बनके, शायद उसके लिए आया हूँ। मुझे पता नहीं है आज जो मैं यहाँ पर अगले और आधा घंटा 45 मिनट बात करूंगा, किस कौन कौन ये बातें दिल पे लेंगे? वो ही लेंगे जिनका आता मजा सटकली सपने हैं। सर इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए चाहिए क्या? एक ही चीज, सपना, बाजू वाली नहीं, ड्रीम। हेलो समझ आ रहा है? Yes. करने का एक ही वजह, सपना, ड्रीम, और ना करने का सैक्रोडिज्म। ये नहीं होता, लोग नहीं आते, नेटवर्किंग, बहुत सारा कंपनी, मैंने कितना देखा। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है। ये सब होगा, मैं जानता हूं। क्रिकेट खेलने गया हो, बाउंसर आएगा, क्रिकेट खेलने गया हो, गुगली मिलेगा, क्रिकेट खेलने गए हो, 2-4 बॉल इधर गिरेगा, खून टपकेगा, सिलाई लगेगा, हड्डी टूटेगा। बॉक्सर बनने गया हूं, पता है, नाक टूटेगा, खून निकलेगा, पता है, पर मेरे को गोल्ड मांगता है, इंडिया के लिए खड़े होना है, ओलंपिक में गोल्ड लाना है, ये भी बताया। हेलो समझ आ रहा है? yes. तो मेरे को जब ये सोच लिया कि मैं अपने पिताजी का पिताजी, उसके पिताजी, उनके पिताजी, मेरे 7 पुश्तों ने 30 साल करके नौकरी किया है। मैं इस धरती में आने की पहले 200 साल की नौकरी की इतिहास है मेरे पूर्वजों का, बावजूद उसका गरीबी की अभिशाप नहीं गई, और मैं उसको बदलने वाला हूं। हेलो समझ आ रहा है? yes. नहीं मजा आ रहा? समझ आ रहा है? yes. मैं उसको बदलने वाला हूं। तकलीफ तो थोड़ी होगी, नौकरी करता तो भी तकलीफ होता, गरीबी की जिंदगी जीने में भी तकलीफ होता, इतना तकलीफ उठा लूंगा तो उसके बाद जरूर सफलता आएगा। सो डियर फ्रेंड्स, आज वो जिंदगी जी रहा हूं, पूरे इंडिया में स्मार्ट वैल्यू में कुछ टॉप अचीवर्स के अंदर गिनती होती है। हेलो समझ आ रहा है? yes. आज जो मैं फ्लैट में रहता, उसकी बाथरूम की कीमत 20 लाख रुपया होगा। मेरे घर पे जो लोग आए हैं वो उनको जानते होंगे। हेलो समझ आ रहा है? yes. आज ऐसा सिस्टम ये है, आपको अगर कभी लगेगा चलो घूम के आते हैं, आप कहाँ जाओगे? ब्रह्मपुत्र किनारे। और हम लोग अगर मूड होगा कहाँ जाएंगे? चल इंडोनेशिया घूम के आ जाते हैं, सुबह तय किया रात को चले जाते हैं। तो आज ये जिंदगी जी रहा हूं। आप लोग मोहल्ले पे जगह थोड़ा गुपचुप भी खा लिया, फुचका, उसका सेल्फी लगाते हो, और हम लोग महीने का 20 दिन 5 स्टार में खाना खाते हैं, बैकफी भी नहीं लगाते हैं। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? सो मेरे फ्रेंड्स, चलिए, ये जो आज इतना कुछ अचीवमेंट हुआ, क्या लगता है? बहुत क्वालिटी है मेरे अंदर, काबिलियत है? नहीं, गलत। आज भी मैं अगर अपने बायोडाटा बनवा के कोई कंपनी के पास जाऊंगा, 20,000 की भाव देगा, तो आज मेरी क्वालिटी नहीं है। आज जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला, स्मार्ट वैल्यू, टाइम कंपाउंडिंग, मेरे साथ हजारों लोग, इतने सारे लोगों की मेहनत, इतने सारे लोगों की क्वालिटी मेरे साथ ऐड हो गया। मैं बीएससी हूं, बीटेक नहीं हूं, पर मेरे जो सुरजित अधिकारी बीटेक है, तो इंजीनियर की क्वालिटी मुझे मिल गया। मैं कंप्यूटर में मास्टर डिग्री नहीं हूं, आशीष दास है, इनका डिग्री मुझे मिल गया। मेरे को मेडिकल में डिग्री नहीं है, विद्युत सर को है मेडिकल में डिग्री, तो ये मेरे को क्वालिटी आ गया। ये अर्नब, सुदीप तो से लेके अमित, विभास, इतने सारे क्वालिटी लोग हैं, इनकी क्वालिटी मेरे साथ ऐड हो गया। टाटा अंबानी तो यही करता है, गुवाहाटी की कॉटन कॉलेज में जाके टॉपर को बोलता है आजा तू मेरी कंपनी में, टाटा मोटर्स में। हेलो सही है? चार्टर्ड अकाउंटेंट में टॉपर को बोलता तू आजा मेरी कंपनी में। उनको काम करवाते हैं, सैलरी देना पड़ता है, तनख्वाह। मेरे को किसी को तनख्वाह नहीं देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सब लोग अपने लिए काम करते हैं। हेलो समझ आ रहा है? काम किया अपना वरना कार के लिए, फॉरेन ट्रिप के लिए। आशीष दास काम किया है अपने अचीवमेंट के लिए। ये मन्ना भाई सिन्हा हमारे बीच में है, जो रिसेंटली ब्रांड न्यू कार लेके यहाँ पर आज आए हुए हैं।
आज तो वो अपने कार के लिए काम कर रहे हैं। गीतांजलि एक लड़की मिडिल क्लास परिवार का, छोटे मोटे परिवार से होकर आज 7.5 लाख रुपए के कार लेके घूमती है। हेलो, समझ आ रहा है? और ऐसे लड़की लोग हमारे यहाँ पर ऐसा अचीवमेंट करते हैं, इनके लिए लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लड़की का अगर 7.5 लाख की कार है तो लड़का का क्या होना चाहिए, सोचिए। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज ये सारे अचीवमेंट आज हम लोग का साथ है, इसलिए सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो ऐसी जगह होता है। सो दोस्तों, 2-3 चीज अब बताएंगे। ये है अचीवमेंट सिस्टम में तो बाई प्रोडक्ट है, काफी सारे लोग हैं वो भी बताएंगे, बट क्यों आज स्मार्ट वैल्यू क्यों करना है, मैं आपको पूछूंगा क्यों नहीं करना है। आप पूछिए जिंदगी में चाहिए क्या। हम जो पढ़ाई वगैरह करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, हर एक आदमी की एक ही ख्वाहिश होता है, एक नौकरी मिलेगा तो। मैं बोलता हूं नौकरी में जितना रोजगार करोगे स्मार्ट वैल्यू से उतना इनकम टैक्स भर सकते हो। नौकरी में 20,000 से शुरू करोगे, 50,000 में जिंदगी खत्म। जिस दिन रिटायरमेंट करोगे उस दिन आपकी सैलरी मैक्सिमम 50,000 होगा। और स्मार्ट वैल्यू, पहला साल गोल्ड अचीवर, इनकम बोनस, एसपीएल, पीबीपीएल 4 लाख इनकम। अगले साल प्लैटिनम अचीवर 8 लाख, अगले साल पर्ल अचीवर 15 लाख, रूबी अचीवर 22 लाख, सफायर अचीवर 35 लाख, एमरल्ड अचीवर 55 लाख, डायमंड अचीवर 65 लाख। और एक पिन एक साल डबल करते हैं तो एक आदमी का 35 साल का रोजगार स्मार्ट वैल्यू अगर कोई 10 साल भी ढंग से करे उससे कहीं गुना ज्यादा हो जाता है। हेलो, समझ आ रहा है? एक बार कोई डायमंड बना स्मार्ट वैल्यू में, जिंदगी भर नौकरी। मान लीजिए अगर 20,000 रुपया किसी का पगार होगा, एक महीने में 20,000, तो साल में 2,40,000, 2.5 लाख मान लो, 3 लाख मान लो, एक साल में 3 लाख, तो 30 साल में 90 लाख। स्मार्ट वैल्यू के क्राउन अचीवर का एक साल का इनकम है 90 लाख। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? एक प्रिंस का एक साल का इनकम है 1.25 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख, जो पिन हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, मैं अमरनाथ। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? आपके बीच में आशीष है, विद्युत एमरल्ड अचीवर बन चुके हैं, जिन्होंने एक साल में 40-40 लाख रुपए इनकम किए हैं, जो कि एक आदमी का 15-20 साल का नौकरी की इनकम होता है। सो मेरे फ्रेंड्स, क्यों करना है? मैं आपको उल्टा पूछूंगा, क्यों नहीं करना है? आपको जिंदगी में चाहिए क्या, ये तो पूछ लीजिए। पैसा चाहिए, मिलेगा स्मार्ट वैल्यू से? मजा मिलेगा? कितना मिलेगा? जो चाहो वो भी, जो ना चाहो वो भी, जो चाहना मुमकिन नहीं हो वो भी। ये समझ लो। स्मार्ट वैल्यू से घूमने जा सकते हो। यहाँ पर हर जगह घूमने का मौका है। नौकरी करोगे साल में एक बार घूमने का मौका मिलेगा, छुट्टी देखकर। ये सर लो। और इस बिजनेस करोगे हर क्वार्टर में हम लोग घूमने लेके जाते हैं। पिछले बार हम लोगों ने ऑफर दिया था जैसलमेर, राजस्थान का। उसके बाद हम लोगों ने ऑफर दिया है नैनीताल, जो हम लोग कोरोना के लिए जस्ट लेके नहीं जा पाए। यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हुए, एक आधा बार गोवा सब जा चुके हैं, कलकत्ता 3-4 बार हो चुका है, गैंगटॉक हो चुका है, शिमला हो चुका है, मनाली हो चुका है। हेलो, समझ आ रहा है? रामोजी फिल्म सिटी हो चुका है। एक साल लड़का कोई अगर 10 साल स्मार्ट वैल्यू करेगा, पूरे इंडिया की कोना कोना चप्पा घूम लेगा वो। विदेश यात्रा हर साल कंपनी 4 बार देख रहा है। एसपीएल यहाँ पर बैठे हुए काफी सारे लोग, 18-19 साल का लड़का मंजूर अहमद फॉरेन ट्रिप घूम के आया, गीतांजलि घूम के आए, फ्रंट सीट में जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई 1.5-2 साल ढंग से काम कर लेता है, वो विदेश यात्रा कर लेता है। मेरा पापा 35 साल नौकरी करके कभी पासपोर्ट बनाने के लिए भी नहीं सोचा। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो पैसा कमा सकते हैं, घूम सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। हेलो, समझ आ रहा है? परिवार के लिए टाइम भरपूर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बिजनेस जब ऐसे होने लगता है जब आपके पास ढेर सारे टाइम होता है परिवार को देने के लिए। हेलो, समझ आ रहा है? क्योंकि हमें सुबह ऑफिस नहीं जाना होता है, रात को ऑफिस आना नहीं होता है, महीने का 26 दिन काम करना नहीं होता है, घर बैठे भी हो जाते हैं, कोरोना में भी काम चल जाता है, वर्क फ्रॉम होम। तो समाज सेवा कर सकते हो, घूम सकते हो, हेल्थ अच्छा मेंटेन कर सकते हो, नए नए जगह पे जा सकते हो, नए नए खाना खा सकते हो, हर पूरे इंडिया घूम सकते हो। चाहिए क्या? स्मार्ट वैल्यू क्यों करे, क्यों ना करे? हेलो, समझ आ रहा है? ये अपने आप को पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, कौन स्मार्ट वैल्यू करेगा जिंदगी में, जिसको ये सब कुछ चाहिए, और जो मिडिल क्लास जिंदगी जीना चाहेगा उसके लिए रास्ते खुली हुई है। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? हम लोग का सपने बड़े थे, हम लोग इस सिस्टम पे आ चुके हैं, लेकिन स्मार्ट वैल्यू ही क्यों सर? कंपनी जितने सारे हैं, हाँ जी, कंपनी जितने सारे होंगे, मोबाइल में 20 कंपनी है, कंपनी में 50 कंपनी है, टीवी में 50 तो कंपनी है,
गाड़ी में 50 कंपनी है, कंपनी तो रहेंगे भाई। हेलो, समझ आ रहा है? यस रहना जरूरी है। आजकल देखना गाड़ी की शोरूम जहां होती है, एक जगह पे सारे गाड़ी की शोरूम होती है, यस और नो? मोबाइल की दुकान देखना सारे ब्रांड की पास पास होता है। कंपनी का मॉल देखना सारे पास पास होता है। एक ही मॉल में 50 ब्रांड के अलग अलग कपड़े की दुकानें होती है, यस और नो? कंपटीशन दुनिया में हर जगह पे रहेगा, पर स्मार्ट वैल्यू ही क्यों, जानना चाहेंगे? नहीं, पीछे से मजा नहीं आ रहा, जानना चाहेंगे? व्हाई स्मार्ट वैल्यू? दोस्तों, आज स्मार्ट वैल्यू इस जगह पे आया है, 1-2 दिन नहीं, पिछले 20 साल का। कितने साल? कितने साल? 20 साल आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी पहले पिछले 20 साल से लगातार मेहनत करके आज स्मार्ट वैल्यू इस पोजीशन पे पहुंचे माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू कंपनी कोई 2 आदमी मिलकर खोलने वाला कंपनी नहीं है। स्मार्ट वैल्यू एक प्रोफेशनल कंपनी है, जो चलाने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर लोग जो है IIT IIM के लोग 15-15 20-20 साल का एक्सपीरियंस इन मल्टी लेवल मार्केटिंग, ऐसे लोग हमारी कंपनी की CEO COO है। हमारे चेयरमैन जो है लाइफ स्पैन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के, जिनका फोटो आया है फोर्ब्स मैगजीन में, मोदी जी का पास फोटो आया है। कंपनी को दुबई में अवार्ड, लंदन में अवार्ड मिला है। टीवी में जैसा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, वैसे हिस्ट्री चैनल जो कि एक इंटरनेशनल चैनल है, जहां पर हमारे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में सारे कवरेज दी गई है। हेलो, समझ आ रहा है? यस हेलो, समझ आ रहा है? यस हमारे प्रोडक्ट जहां बनता है, उस प्लांट का पानी इतना प्योर है जो 20 लेडी से 50 गुना सच्चा होगा। हेलो, समझ आ रहा है? यस कोई अरे गहरे कंपनी में आप काम नहीं करो, प्लीज माय डियर फ्रेंड समझ लीजिए। हमारे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें भारत सरकार की जितने सर्टिफिकेट चाहिए, GMP FSSI आयुष सारे तो है ही, क्लास इंटरनेशनल लाइसेंसेस भी है। हेलो, समझ आ रहा है? यस उसके साथ साथ लीडरशिप। दोस्तों, एक कंपनी आज अगर इस जगह पे बनी है तो 20 साल का लगातार मेहनत, 20 साल का लगातार ट्रेनिंग सिस्टम, 20 साल से लगातार 4 बेसिक ट्रेनिंग वर्कशॉप, लीडर्स वर्कशॉप, अचीवर्स वर्कशॉप, लक्ष्य इवेंट, इतने कुछ करने के बाद यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस तब आइए माय डियर फ्रेंड्स। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। सर, मैंने देखा एक नया कंपनी खोल गई, रोज 50 नया कंपनी खोलते हैं और 100 बंद होते हैं। सर, एक कंपनी बहुत स्पीड से आया, दुगनी स्पीड से भागेगा, रुको। हेलो, समझ आ रहा है? रोज दुकानें खुलती है, रोज दुकानें बंद होती है माय डियर फ्रेंड्स। कंपनी खोलने से कंपनी नहीं चलती है। एक कंपनी को चलाने के लिए एक मजबूत मैनेजमेंट और एक मजबूत लीडरशिप चाहिए। नहीं सर, हमारे कंपनी से तो कभी कभी देखते हैं कुछ लोग चले जाते हैं। हाँ जी भाई, क्योंकि हमारे ही एक कंपनी है जहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है, लिस्ट कैसे बनाना, इनवाइट, प्लान शो, फीडबैक, डिटेलिंग, स्टैंडर्ड मीटिंग, प्रोडक्ट नॉलेज। दूसरी कंपनी सब पकड़ने वाले लोग हैं। हेलो, समझ आ रहा है? बनाने का हिम्मत किसी में नहीं है। इसीलिए जब हम चावल खाते हैं ना, 2-4 आजू बाजू गिर जाता है। वो जो गिरा हुआ माल है उसी को लेकर दूसरा कंपनी थोड़ा लुंगी डांस कर लेता है। हेलो, समझ आ रहा है? खून देना अच्छा है बुरा है? अच्छा है कि खून अगर नहीं दोगे तो अपने आप वो खून की जो कोशिका है वो मर जाता है 45 दिन में। खून देने से नया खून बनता है, इसलिए खून देना अच्छा है। डॉक्टर लोग बोलता है रक्तदान अच्छा है। तो कभी कभी हमारा भी जो गलत खून है वो बीच बीच में निकल जाता है, वो अच्छा है। हेलो, समझ आ रहा है? उससे सिस्टम और साफ हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंडिविजुअल इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। कोई भी कहीं पे भी गया, दिल से दुआ सबके लिए रहेगा, सबकी दुकान चले, सब कुशल मंगल रहे। हेलो, समझ आ रहा है? हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। पर माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर स्मार्ट वैल्यू इस जगह पे है, उसके पीछे इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट, जबरदस्त बिजनेस प्लान, प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी। आप जानते हो स्मार्ट वैल्यू कंपनी में कितने सारे लोग हैं? आपको लगता है नहीं सर, वो तो गुवाहाटी में जाते हैं, मौलवी सर है और वो पंडित जी है, वो 2-4 लोग देखते हैं। सॉरी, ऐसे गुवाहाटी जैसा पूरे भारत में 30 से ज्यादा ऑफिसेस है, जहां पर 150 कर्मचारी हैं, जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट सर्विसेज देने के लिए काम कर रहे हैं। पीछे गोडाउन में कम से कम 100 लोग हैं, जो भारत में 4 जगह पे गोडाउन संभाल रहे हैं। IT सॉफ्टवेयर में कंपनी की 25 लोग हैं। DD जमा करते हो, एक्टिवेशन के लिए 12 लोग हैं। कस्टमर केयर में 22 लोगों की टीम है। अकाउंट्स में 12 लोगों की टीम है। फाइनेंस में 6 लोगों की टीम है। क्रिएटिव डिजाइनिंग में 16 लोगों की टीम है। लीगल में भारत की बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट लॉयर, हाई कोर्ट लॉयर कंपनी की लीगल पैनल में है। बड़े बड़े पूर्व IPS ऑफिसर, DG DIG, ऐसे लोग कंपनी की लीगल सेल में है।
पूरे भारत देश में आईटी, एचआर, फिनेंस, अकाउंट्स, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, इतनी बड़ी 500 लोगों की टीम खड़ा है स्मार्ट वैल्यू की इस जगह पे लेके आने के लिए। भाई जोरदार तालियां होना चाहिए। कोई जो बोलता है जब आप किसी के पास गए इनवाइट करने के लिए, ये क्या नेटवर्किंग है? छुपाइए मत, बोले हाँ ये नेटवर्किंग का अटलांटिक है रे। तू जो देखा है वो नेटवर्किंग का मोहल्ले का तालाब है। हेलो, समझ आ रहा है? तू जहां पर गया हो दिगोली पुकुड़ी, मैं नेटवर्किंग में आया हूं, पर ये नेटवर्किंग का अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, महासागर है। हेलो, समझ आ रहा है? सो मेरे फ्रेंड्स, जब आप काम करें घर के साथ काम कीजिए, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू 1 साल 2 साल नहीं, पिछले 20 साल से, 1000 हफ्ते से भारत देश की 50 लाख परिवार को सफलतापूर्वक सारे प्रोडक्ट सर्विसेज कमीशन देते हुए आए। पिछले 20 साल में कंपनी कम से कम 1000 करोड़ से ज्यादा कमीशन बांट चुके हैं। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं बताना, समझ आ रहा है? अब उस कंपनी में शामिल हो मेरे फ्रेंड्स, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, नजर हटी दुर्घटना घटी। हेलो, समझ आ रहा है? बहुत सारे लोग जो स्मार्ट वैल्यू से गए हैं, उनके लिए एक ही गाना है, जब मुझे छोड़कर तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। एंड वो पछता रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, समझ आ रहा है? फट रहा है पर आवाज नहीं हो रहा है। एक ही बात बोलते हैं वो लोग, या कंपनी तो मिला, प्लान भी थोड़ा बहुत मिला, लेकिन वो लोग नहीं मिले, वो लीडर नहीं मिले, वो संस्कार नहीं मिले, वो ट्रेनिंग नहीं मिला, वो परिवार नहीं मिले। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज स्मार्ट वैल्यू कोई नेटवर्किंग नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, स्मार्ट वैल्यू एक परिवार है। हेलो, यस सर? ये इतनी बड़ी बरगद की पेड़ बन चुके हैं, एक आधा डाल जाने से कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। आज पार्थ तो भौमिक भी नहीं रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? आज के दिन में मार्केट में सबसे ज्यादा अगर पैसा कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है, 100 रुपया कंपनी के पास आता है, उसमें से 40 रुपया से ज्यादा कंपनी नेटवर्क में ही दे देता है, 18 रुपया सरकार को टैक्स दे देता है, 60 रुपया तो यहां चला गया। बाकी पैसे में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, पूरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्मार्ट शॉपिंग डीमार्ट को पैसा देते हैं, कर्मचारी को पालते हैं, लाख लाख रुपया का ऑफिस चलाते हैं। हेलो, समझ आ रहा है? थोड़ी बहुत प्रॉफिट कर लेता है, जो करने से कंपनी चलेगी। मिनिमम प्रॉफिट में मैक्सिमम नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हेलो, समझ आ रहा है? पहली कंपनी होगी जो साल में 4 बार विदेश यात्रा की मौका देते हैं, बहुत ही जल्दी। तो जोरदार पीछे से ताली होना चाहिए। और एक खुशखबरी दे दो, दे दो। एक स्मार्ट वैल्यू में आप लोग बताइए, एक स्टेप की कमीशन कितना है? लगभग 4,500। और 5 स्टेप का बाद भी होगा तो भी 3,500, 3,400। इस साल कंपनी बोल रहे हैं, एक बार 2 बार नहीं, हर क्वार्टर में एक एसपीएल आपको मिलेगा। 4 एसपीएल कंपनी इस साल देने वाली है। और एसपीएल कैसा होगा? एग्जांपल, 3 स्टेप कर लो तो कितनी कमीशन आएगा? 3 स्टेप में कमीशन कितना आएगा? 12,000। मतलब 12,000 कमीशन लो, ऊपर से हम आपको 10,000 रुपए ऐसे ही दे देंगे। तो 3 स्टेप का इनकम कितना हुआ? 22,000। नहीं पता नहीं, आप पीछे से कितना हुआ? 22,000। एक स्टेप का इनकम कितना हुआ? 22,000। 3 स्टेप का 22,000, एक स्टेप का लगभग 7,500। हेलो, यस सर? उसके ऊपर कंपनी बोल रहा है और भी 2,600 रुपया जमा है एक स्टेप का, यानी 3 स्टेप का 7,500 बोनस के लिए रखा हुआ है। पहले बोनस क्या था? साल में 1 बार। उसके साथ बाद में कंपनी बोला नहीं, साल में 1 बार नहीं, साल में 2 बार दे देंगे, हाफ ईयरली, एनुअली। बहुत ही जल्दी एक गुड न्यूज आप लोग के लिए आने वाला है। इस साल शायद कंपनी सोच रहा है बोनस 2 बार नहीं, 4 बार बोनस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हेलो, समझ आ रहा है? क्वार्टरली बोनस, हाफ ईयरली भी नहीं, हर 3 महीने में। हेलो, समझ आ रहा है? दोस्तों, और भी बहुत सारे गुड न्यूज आ रहा है, जानना चाहेंगे? कमीशन है, एसपीएल है, बोनस है, सपोर्ट टीम से पीबीपीएल है। हेलो, समझ आ रहा है?
कंपनी रीपर्चेस जो प्लान लाया है, जानते हो ना? Yes. एक बोनस पॉइंट 1 BP इज इक्वल टू 500 Yes. प्लस RCB जोड़ दे तो 650, Yes. यानी 9 DD पे लगभग 6000 रुपए इनकम। Yes. यानी हमारा रीपर्चेस प्लान में इनकम पहले से और ज्यादा दिया जा रहा है। यस, Yes. जल्दी दिया जा रहा है, ज्यादा दिया जा रहा है। Yes. जिसके बारे में और भी ट्रेडिंग होगा। लेकिन साथ ही साथ और एक गुड न्यूज दे दूं, रीपर्चेस में भी कंपनी रिवॉर्ड और बोनस ला रहा है। जैसे कि साल में अगर आप 25 स्टेप करते हो, 16 स्टेप करते हो, तो आपको कितना मिलता है? 25,000। Yes. ये तो एग्जिस्टिंग माइल्स वाले में। Yes. ऐसा ही कंपनी बोल रहा है, अगर आप साल में 72 बोनस पॉइंट कर लोगे, 36 बोनस पॉइंट कर लोगे, हर 2 हफ्ते में एक बोनस पॉइंट, हर 2 हफ्ते बाद एक बोनस पॉइंट, यानी हर हफ्ता आधा बोनस पॉइंट, यानी 50 माइल का रीपर्चेस बिजनेस, उतना भी कोई करेगा तो 36 बोनस पॉइंट जमा हो जाएगा। तो उसको भी अलग से रिवॉर्ड बोनस रीपर्चेस के ऊपर कंपनी अनाउंस करने वाला है। अरे जोरदार बजा दे गणपत, म्यूजिक क्या हो रहा है? एक और धमाका होना चाहिए, थोड़ा पीछे से उठ के हल्ला करना चाहिए। स्मार्ट वाले, धमाका करेंगे। ये साल हम लोग पूरे इंडिया में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में उड़ा देंगे, धमाका कर देंगे, क्योंकि इतने सारे चीज कंपनी करने वाले हैं। सो उसके साथ साथ कंपनी अनाउंस करने वाले हैं, अभी तक क्या था, 8 स्टेप करोगे तो बनोगे सुपर स्मार्ट, 16 स्टेप करोगे तो बनोगे Silver. लेकिन कंपनी इस बार बोल रहा है 8 स्टेप करोगे सुपर स्मार्ट, साथ साथ अगर मान लो आप 25%, 8 स्टेप का 25% कितना होता है? 2 स्टेप। 2 स्टेप को बोनस पॉइंट में ले जाओ तो 18 बोनस पॉइंट। एक स्टेप 9 DD 9 बोनस पॉइंट। कोई अगर सुपर स्मार्ट के साथ 18 बोनस पॉइंट कर लेगा, वो सिर्फ सुपर स्मार्ट नहीं रहेगा, वो हो जाएगा सुपर स्मार्ट प्लस। समझ आ रहा है? ऐसे ही सिल्वर प्लस, गोल्ड प्लस, प्लैटिनम प्लस पिन आ रहा है, और इन प्लस वालों का अलग से लक्ष्य प्रोग्राम करेगा कंपनी, दिल्ली में प्रोग्राम करेगा। कहते हैं हमको स्मार्ट और भी है, वो बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। सो मजा आएगा? हो जाए, मजा आएगा। अब तो शुरू होगी धमाका। ये सर करीना, कोरोना आ जाए, चाहे करीना चाहे कैटरीना, रोक सको तो रोक लो। ये सर किसी ने नहीं रोक पाया, काका बाबू नहीं रोक पाया, तू तो एक वायरस है रे। ये सर सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वायरस से नहीं डरने का। हेलो, समझ आ रहा है? कोरोना शाहरुख आज के दिन में किसको नहीं हुआ? देश की होम मिनिस्टर को भी हुआ, अक्षय कुमार को भी हुआ, ये सब सचिन तेंदुलकर को भी हुआ तो हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब कैसे देखो, कहानी चल रही है बाहर, वायरस खुलेआम घूमेगा सर, वो आएगा शॉपिंग मॉल में, सिनेमा घर में, दिगुली पुकुरी में, और हम घर में प्लास्टिक में। लुका छुपी खेल हो रहा है, वायरस फुल ओपन घूमेगा और हम घर बैठे रहेंगे। मजाक हो रहा है ये सब लोग। ये वायरस के खिलाफ ये लड़ाई लड़ नहीं सकते हम लोग। समझ आ रहा है? पहले बोलता था खांसी से ये जाता है, फिर बोलता टच करने से जाता है, अब बोल रहा हवा में भी जाता है, तो साला क्या सांस भी रोक लो? ये सर अरे कभी टाइम
टाइफाइड आया, मलेरिया आया, डेंगू आया, तो कोरोना भी आया। किसको ज्यादा प्रॉब्लम? अमीर के बच्चे, जो बड़े अमीर लोगों के बच्चे हैं, वो बेटा धूप में मत जाओ, ये लग जाएगा बेटा, ठंडा लग जाएगा। और जो स्टेशन में पड़ा हुआ है माल, वो ऐसे सोया हुआ है, आइसक्रीम भी खा रहा है, सब उसको कुछ नहीं होता। ये तो गाँव में कोई कोरोना नहीं है, जितने कोरोना शहर वाले को है। ये सर तो काहे को इतना डरने का? ये सारे दुनिया में एक डर की खेल चल रहा है। हम लोग समझ आ रहे नहीं आ रहा है? और इसके बारे में YouTube में काफी लोगों ने वीडियोस में ये बताया है। मालूम नहीं किसकी खेल है, कितने बिकेगा, हम सब इसके आगे बेबस है। अब कोरोना में मरे ना मरे, अगर ऐसे ही लॉकडाउन होगा तो भूखमरी से मरेंगे। यस और नो? मानसिक रोगी बन के मरेंगे। घर बैठे बैठे कितने दिन कितने बर्बाद हो गए, भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो गए कितने। फिर देखो दिल्ली में अल्टीमेटली अमीरों को कुछ नहीं होगा, फिर दिल्ली में मुंबई में मजदूर लोग फिर स्टेशन में खड़ा है डर से, अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो घर नहीं लौट पाएंगे। तो जितनी मार तो गरीब पे ही पड़ेगा। यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, कोरोना से डरो ना। क्यों? क्योंकि हो किसी को भी सकता है। होने से ऐसा नहीं तुम कैंसर हो गया। आज यहाँ कैंसर की भी दवाई निकल रहा है, एड्स की दवाई निकल रहा है। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, थोड़ा संभाल के रहेंगे। वो उसके लिए घर से नहीं निकलेंगे। क्यों? तब इन बड़े बड़े मिनिस्टर को कैसे हुआ, फिर क्रिकेट स्टार को कैसे हुआ, फिल्म स्टार को कैसे हुआ? घर पे बैठने से भी हो सकता है, बाहर निकलने से भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है जिंदगी में सब कुछ छोड़ दे। यस और नो? नहीं सर, ये जो मौत की आंकड़ा दिया जा रहा है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। रोज 2 लाख लोगों की कोरोना हो रहा है, मौत कितने का हो रहा है? 2000। व्हाट इज द परसेंटेज? 1%। 100 आदमी को कोरोना से 1 आदमी का मौत हो रहा है। वो 1 आदमी कौन? ऑलरेडी जिनकी उम्र 65-70 साल है, ऑलरेडी जिनको डायबिटीज है, कैंसर है, लिवर की बीमारी है। हेलो, समझ आ रहा है? उनको कोरोना नहीं, डेंगू होने से भी मरेगा, वो टाइफाइड से भी मरेगा, वो मलेरिया से भी मरेगा। हेलो, समझ आ रहा है? मौत ऑलवेज दुख की बात है, लेकिन दुनिया की सच तो ये यार, मौत तो सभी को होगा। अंबानी को भी होगा, मिनिस्टर को भी, हमको भी होगा, आपको भी होगा। यस और नो? और उसकी डर में तो पहले मर जाएंगे। यस और नो? सबसे पहले टीवी देखना बंद कीजिएगा। समझ आ रहा है? आज तक। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, यस और नो? आज की भयानक खबर। हेलो, समझ आ रहा है? वो तो ऐसे आदमी का हार्ट अटैक करवा देगा। यस और नो? यस और नो? जिंदगी एक है यार, उसको जीना है हमें। यस और नो? इस तरीके से पलायन करके, भाग के, सारा दिन स्प्रे करके, अल्कोहल डाल के नहीं जी सकते हैं। हेलो, समझ आ रहा है? बल्कि ऐसा काफी स्टैटिस्टिक्स निकल रहा है कि ये जो आज हमारे जिनके पास पैसे हैं, उनके घर में बच्चे जन्म लेते हैं, आप लोग बोलिए टीका लगाना पड़ता है? कितना लगाना पड़ता है मालूम है? लगभग 20-25 टीका आज के दिन में एक बच्चे को लगाया जाता है। यस? आज से 50 साल पहले टीका था? तो वो उनके बच्चे ज्यादा हेल्दी होते थे, ये इस समय के बच्चे ज्यादा हेल्दी हो रहे हैं? उस समय के ज्यादा होते थे। हमारे नाना नानी को 60 साल में भी चश्मे की जरूरत नहीं होता था, डायबिटीज का पता ही नहीं था, एसिडिटी पता ही नहीं था। यस और नो? आज उल्टा हो रहा है। इतने टीका लगाने से बच्चा का इम्यूनिटी और कमजोर हो रहा है। अब देखिए तो स्टेशन के बच्चे, गरीब के बच्चे, जिनको इतना पता ही नहीं है, उनके बच्चे को तो कोई बीमारी नहीं है, उनको तो कोई टीका भी लगवाने की जरूरत नहीं है। सो मेरे फ्रेंड्स, मेरा बोलने का ये मतलब है, अपने